लैंड से आना भी लैंड से आना। हाँ थोड़ा डिस्ट्रिक्शन मेंटेन करो। क्या हुआ बेटा, क्या मसला है तेरा? भाई मेरे बाबा मेरे को गाड़ी लेके देते, मेरे को ऐसा दम कर दो जैसे मेरे बाबा मेरे को गाड़ी लेके दे। छोड़ दे इस बच्चे को। चुप। गाड़ी आ गई। आप उधर नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तुम झूठ बोल रही हो। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेनता रहमत, बेनता करम और बेनता फजल के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। अच्छा जी, रात के खाने का टाइम है। ये चमकते हुए पराठे आपको नज़र आ रहे होंगे। ये चमक रहे क्यों हैं? ये चीनी वाले पराठे हैं जी। बच्चों के लिए सोनिया बना रही है। पहले तो सिर्फ जन्नत जो है, जन्नत शहज़ादी, उसने डिमांड की थी, फिर साथ हसन हुसैन ने भी कह दिया। तो काफ़ी दिन बाद बना रहे हैं। पराठों वगैरह का काम आजकल ख़त्म किया हुआ है। आपने अक्सर शॉर्ट वीडियो में भी देखा होगा, नहीं आ रहे पराठे, इसी वजह से नहीं आ रहे। गर्मी है, आपको पता है, गर्मी में ज़रा सा फिर ये हेवी हो जाता है। तो कभी कभी जो है ना थोड़ा बहुत ये मामला चल जाता है। तो अभी जो है दो बना दिए सोनिया ने, तीसरा पराठा हो रहा है जी यहाँ पे रेडी। साथ बना रही है सोनिया चाय। और अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? हम ठीक ठाक हैं जी, उम्मीद करते हैं आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। जन्नत कब से बोल रही है मम्मा मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने के लिए दो, मुझे कुछ खाने के लिए दो। दिन को आपने देखा होगा व्लॉग में, आप लोगों ने जो है ना कुकिंग में और व्लॉग में भी दिखाया था, दाल चावल बनाए थे। तो बारिश में बच्चों ने एंजॉय किए, थोड़े से ही बनाए थे चावल दाल, तो वो खा लिए थे। तो अभी मैंने बोला जन्नत को कि आपको पराठा बना के देती हूँ। हसन हुसैन ने बोला हमारे लिए भी बनाओ, बनाइए साथ चाय। किसी ने दरवाजे पे जी बेल बजाई है, हम देखने गए कौन है। शायद कोई कुछ पड़ोस से आया हो सकता है। अच्छा जी, जन्नत सोई हुई थी, हसन ने उठा के सीधा बारिश में ले आया, क्योंकि इसे बारिश बहुत पसंद है। उठ रही नहीं थी। ये देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी बारिश हो रही है। अच्छा, ये बारिश कल से चल रही है जी हमारे यहाँ। ये देखें माशाल्लाह। ऊपर जा सा। ऊपर नहीं जा, अभी ठहरो, नाश्ता करो। नाश्ता तो करो। अच्छा जी, हुसैन ने शायद रात को मज़दूरी की है, सुबह उठे कंधों में दर्द की शिकायत कर रहा है। तो अभी माँ जो है थोड़ा सा कंधों की मालिश कर रही है। वो सोते में जो है ना मेरा ख्याल है कोई नस वगैरह हिल गई है, इसकी आगे पीछे हो गई है। गर्दन कहता है इधर उधर जो है ना करता हूँ तो दर्द होता है, जिस तरह मोड़ता है ना, यही हो रहा है। वो बेतरतीब जो है ना सर रखने से हो जाता है गर्दन का ये मसला। हमारे साथ भी कभी कभी हो जाता था। ऊंचा सराहना नहीं, ऊंचा तकिया, ऊंचा सराहना, ऊंचा सराहना रखने की वजह से भी ये हो जाता है जी। रखने की वजह से जो होता है ना वो दर्द होता है। इसको नहीं, दोबारा इसको रात, इसने रात को क्या किया हुआ था? रात को हमें जी 2 बजे तक बिठा के रखा। सारा दिन घूमती रहती है। अच्छा, मैं रात को मेरे कभी इस घुटने में दर्द होता है, पहले सीधे घुटने में ज़्यादा तकलीफ होती थी क्योंकि वो मुझे चोट लगी हुई थी। रात को मेरे साथ अजीब काम हुआ, मेरे उल्टे घुटने में तकलीफ, और ऐसी तकलीफ, ऐसी तकलीफ कि ना पूछे। मैं कभी उसको बांध रही हूँ, कभी हाँ, एक तरफ माँ जो है बीमार पड़ी हुई थी, एक तरफ बेटी जो है। ये देखें जी माशाल्लाह छत पे क्या मंजर है बारिश का। कैसी ज़बरदस्त किस्म की बारिश हो रही है, यकीन माने। मैंने कल भी कहा था ये बारिश जो है ना नहाने वाली बारिश है। पतली पतली स्पीड में ये बारिश जो है ना, सारे आ गए जी, सारे आ गए बारिश एंजॉय करने। मैं तो नहाऊंगा।
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जो है ना बारिशें अच्छी हो गई। अच्छा जी, अल्लाह पाक के फजलो करम से मौसम भी काफ़ी अच्छा हुआ है यहाँ का। तो अभी भी बारिश चल रही है, छत से वापस आए हैं। मैंने थोड़ा सा काम से जाना है, तो थोड़ा घर का कुछ सौदा भी लाऊंगा पकाने खाने के लिए। अब आगे हमारे दिन मसरूफ़ ही हैं जी, क्योंकि हमने सामान वगैरह पैक करना है, जाने की तैयारी करनी है। तो दिन हमारे पास जो है कम ही होंगे। जो भी सेटिंग बनती है इंशाल्लाह वो आप लोग से शेयर करेंगे। फ़िलहाल सामान ले जाना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमारा जो इरादा है मैं वो भी आपको बताता हूँ अभी क्या क्या इरादा है हमारा। सोनिया, जी स्टैंड अप। स्टैंड अप का मतलब होता है तैयार हो जाओ। मौसम तो अच्छा है, गाड़ी होती है आपके पास, निकल जाती कहीं घूमने के लिए, गाड़ी अभी नहीं है। घूमने के लिए निकलोगी, मेरी गाड़ी नहीं, वो जो पब्लिक ट्रांस। स्टैंड अप का मतलब होता है खड़े हो जाओ। हाँ खड़े, स्टैंड अप का मतलब ये भी होता है, यानी तैयार हो जाओ, होशियार हो जाओ। और यही होता है, अब मतलब नहीं समझाओ ना हमें मेरे नहीं पता है बच्चे। मतलब का बेटा, काम करो उठ के, काम करने का टाइम हो रहा है, आप निकल रहे हैं, बच्चे काम नहीं करेंगे, मुझे चीखना पड़ेगा। ऐसे ही आप सुबह सुबह नहीं जाएं। नहीं, सुबह सुबह तो जाना पड़ेगा, ये काम लाजमी है। रुकते रुकते तो। बारिश को रुकने दें ना, दो अब काफी देर से हाँ, जी बारिश बारिश चल रही है। बारिश लगातार चल रही है, मैं क्या करूँ। जी बारिश चल रही छतरी है। इसने छतरी भी इसने ख़राब कर दी। अच्छा मुझे ये बात बताओ, जन्नत अभी भी मुझे बोल रही थी बाबा, हुसैन हसन बोल रहा था हुसैन के पास पैसे होते हैं और जन्नत जो है को घड़ी घड़ी चीज़ लेके देता है। तो जन्नत अभी मुझसे कोई बात कर रही थी, अब मैं चाहता हूँ वो बात वो कैमरे के सामने करे। जन्नत को पता चल गया वो पैसे कहाँ से आते हैं। जन्नत ने एक अजीब सी बात की, मुझे सुनकर बड़ी हैरानी हुई। हुसैन, कहाँ से लाता है आप जो बड़ा है भैया? ना इस टाइम पे बहुत बड़े इल्ज़ाम के नहीं नहीं नीचे नहीं, हो। जन्नत से पहले पूछे तो सही, जन्नत को कहाँ से लाती है, जन्नत कहाँ से जन्नत, लाती है एक पैसे? मिनट। अच्छा जन्नत से पूछ रहे हैं कि जन्नत पैसे कहाँ से आते हैं भैया के पास। बाबा भैया आपकी कम रात को उठता है, आपकी कमी से पैसे निकालता है और चला जाता है। आपको कैसे पता है? मैं रात को उठी हुई थी, जब भैया जा रहा था, मेरी रात को आँख खुली है, कहाँ जा रहा था? वहीं आपकी कमीज के पास। तो आपने देखा? आपने देखा है पैसे निकालता हुआ? हम्म, चलो बेटा हुसैन, कितने निकाले थे? आपके पास क्या सबूत है मेरे पैसे निकाले? कमीज का। बताओ ना, आपके पास क्या सबूत है? अच्छा वो चीज़ भी तो आपको ही लेके देता है, हाँ। खुद तो कुछ नहीं खाता वो फिर। तो हाँ, चीज तो मुझे एक देता है कि आके पैसे चुराते हैं ना। अच्छा झूठ ये बात है हुसैन। हुसैन चोर निकला, हमें पता ही नहीं चला हुसैन चोर निकला। अच्छा जी, ये मामला कल शुरू हुआ था। हुसैन इसको 2 बार लेके गया है, तो इसको चीज़ वगैरह लेके दी जो बाहर से अक्सर औकात ये 10-15-20 रुपए मांगती है, और हुसैन ही को लेके जाती है, क्योंकि हसन के साथ इसकी बनती नहीं है। हसन तो पे भरोसा नहीं है ना। कल मुझसे पैसे मांगे बगैर हुसैन ने 2-3 बार इसे चीज़ दिला दी। जन्नत के भी कान खड़े हो गए, हसन के भी कान खड़े हो गए। हसन भी बोलता है इसके पास पैसे कहाँ से आ रहे। तो जन्नत ने जो है ना ऐसे ही हवा में फेंकी है, इस बात में कोई सदाकत नहीं है। बात दरअसल ये कि मैं जो सौदे के लिए पैसे देता हूँ, तो कल सुबह भी मैंने हुसैन से जो सौदा मंगाया है उसमें से कहीं 30-40 रुपए बच गए थे। वैसे ये मेरे को फ़ौरन उसी टाइम दे देते हैं। इसी तरह बारिश का मौसम चल रहा था तो हुसैन देना भूल गया, तो वो उसके कहीं जेब में थे। तो जन्नत ने चीज़ वगैरह मांगी, उसने पैसे देखे, उसने जाके 2-3 बार चीज़ लेके दे दी। और जन्नत ने जो है ना मन गढ़ंत कहानी बना के। नहीं नहीं, जन्नत ने फिर रात को शाम को बोला कि आप लोगों को पता है भैया के पास पैसे कहाँ हाँ, से ये आते कल हैं? शाम से ये कहानी चल तो रही है। हमने बोला कहाँ से आते हैं, कहती है वो जब बाबा रात को अपनी कमीज उतार के ना सोते हैं तो वो कमीज अंदर होती है ना, तो मैं रात को छुप छुप के देख रही थी, हुसैन भैया आया, फ्रीज में से पानी निकाला है, फिर बाबा की कमीज के पास गया है, वहां से कमीज में से पैसे निकाले हैं, फिर चला गया है। तो मुझे पता चल गया कि वो आपके पैसे चुराता है और मुझे चीज लेके देता है। ऐसे ही हुआ था। तो मैंने बोला कि बेटा फिर आपको तो चीज तो आपको ही मिल रही थी। तो कहती है हाँ मैंने देखा था, तो इसलिए फिर हुसैन को आज हुसैन के ऊपर उसने जन्नत ने इल्जाम लगा दिया।
अच्छा जी, हमारा कुछ सामान लेके जाने का प्रोग्राम बन रहा है इस बार, क्योंकि पिछला तजर्बा हमें हुआ है, जो मुश्किलात हमें हुई हैं। खैर मुश्किलात ये भी हैं कि सामान लेके जाना। अब ये बेड में लेके जाने का सोच रहा हूँ। काफ़ी बड़ा बेड है और मुझे पहले बात करनी पड़ेगी गाड़ी वाले के साथ। अब ये पता नहीं जाएगा नहीं जाएगा गाड़ी में सोनिया। आते हुए तो हमने बिल्टी करवाया था वहाँ से, क्योंकि जो ये सारा सामान, ये अलमारी जब हमने बिल्टी करवाई थी, ये उससे पहले बेड तो पहले सामान के साथ आया था। तो सबसे ज़रूरत जो चीज़ है ना हमें ना, और चलो सामान, एक चारपाई वहाँ पड़ी हुई है हमारी अम्मी लोगों के पास, सामान में वो उठा लूँगी, कुछ सामान है। तो ये कहते हैं कि चलो एक बेड ले जाएंगे, एक चारपाई और मिल जाएगी, 2-3 आदमी बेड पे सो जाते हैं, 1-2 आदमी हम लोग जो है चारपाई पे सो जाएंगे, तो हमारा गुजारा। ज़मीन पे पिछली बार भी सोने पे वहाँ हुसैन को, हसन को चूहा काट लिया तो वो था। थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं कि नहीं। तो फ्रीज की बात ये है कि जिससे बात करते हैं कराची में, आपको पता है पानी, बर्फ़ जो है ना बाहर से जो मिलती है, वो इनके गले ख़राब हो जाते हैं, बर्फ़ पीते हैं, पानी खारे पानी की होती है ये कैसी। तो चलो घर की होगी पानी, बर्फ़ तो हम लोग रखते ही नहीं है, चलो पानी ठंडा मिल जाएगा। आटा या कोई चीज़ हम लोग रखेंगे तो ख़राब होने से वो फ्रीज़ कर देंगे, वो ख़राब नहीं होगी। सबसे मेन ज़रूरत चीज़ वो भी है। तो अभी हम दोनों यही सोच रहे हैं, यही परेशान हो रहे हैं कि यहाँ से अगर बिल्टी करवाते हैं तो फिर वो टाइम लगेगा। बिल्टी करवाने का यहाँ तो हमें पता नहीं है, कराची से तो हमने करवा लिया। तो वैसे हम लोग जब भी गए ना कराची में, यहाँ पे ये भी बताऊँ जी, जब भी हम लोग कराची गए अपना थोड़ा बहुत जो सामान लेके गए ना, तो नीचे जो बस के नीचे जगह बनी होती है ना, कितने लोगों की फ्री और जो बेड। अभी पिछली बार जब हम लोग गए थे ये बच्चों के एग्जाम देने के लिए, तो वहाँ पे, मैं जाके ना वहाँ पे उनसे पूछूंगा, पैसे भी पूछूंगा। हाँ ये बात अगर है। ये कि ये वहाँ पे अगर इतना महंगा जाता है कि जितने की 2 चारपाइयाँ आ जाती हैं, तो फिर इसको लेके जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ ये बात भी है। ये अलमारी हमारी जी बाद में आई है, काफ़ी बाद में, साल एक हुआ है इसको आए हुए। ये वहीं पे थी जो मेरे वालिद साहब का मकान है। सही मजबूत किस्म की अलमारी है, कम से कम इसका 100 किलो तो वज़न है, उठाई ही नहीं जाती, हिलाई नहीं जाती। ये अलमारी तो कम है, वो दफ्तरों के दराज या स्कूलों के जो दराज होते हैं ना, वो कहूँगा इसे, वो उस आला उस किस्म की ये अलमारी है। इसका जो लाक है ना, सिर्फ लाक, ये देखें आप, ये लाक जो बंद सा होता है, ये इतने मोटा इसमें लोहा लगा हुआ है। मजबूत है ना। पुराने कोई टाइम की जो है ना, मैंने उसमें से ली थी, लाइन्स एरिया की जो मार्केट है वहाँ से ये मैंने अगर, यूज़ में ली थी। जी वही तो मैं कह रही हूँ, अगर हम लोग इसको बेड को नहीं लेके जाते तो वहां से सेकंड हैंड बेड अगर पता करें ना आप, अगर हमें कितने किराया मिलता है जाने का, पैसे इतने लग जाते हैं कि यहाँ वहाँ पे जाके चारपाइयाँ या सेकंड हैंड बेड हमें मिल जाता है। देखिए आपने पहले भी हम लेके आए, ये तो चलो हमने नया लिया था, गद्दा हम लोग इसी तरह लेके आए, वहाँ पे ये चीज़ों के लिए थोड़ा सा ये होगा, तो फिर हमें क्या जरूरत है इतना किराया लेके जाने की, वहाँ पे फिर चलो हम जैसे। देखते हैं ना, फिलहाल हमारा प्रोग्राम इस बेड का है, उस फ्रिज का है, जी जी। और उसके और अलावा घर के बर्तन कुछ होंगे, जी जरूरत की फिर जो, कपड़े वगैरह होंगे, वो तो जब मैं, सामान वो भी काफ़ी बन जाएगा। नहीं नहीं, वो जब मैं पैकिंग करूंगी तो फिर पता चलेगा, फिर मुझे बोलते रहते हैं सोनिया आपने क्या कर दिया, सोनिया ये उठा ये कर दिया। तो जाहिर सी बात है जो मुझे वहाँ ज़रूरत होगी चीज़ें, कपड़े लेके जाने के होंगे, मैं यहाँ छोड़ के चली जाऊँ, वहाँ पे बोलूँ जी अब कपड़े वहाँ पे क्यों छोड़ के आई थी, लेके आने हैं कोई, मैं मेहमानों के लिए तो जा नहीं रही हूँ कि कुछ दिन के लिए, अब तो मुझे पता ही नहीं है कितने दिन रहना है वहाँ पे, मेरी रोज़ी कहाँ तक है, कितने दिन तक लिखी हुई है ये मुझे हाँ, नहीं ये पता, मेरा रब जानता है जी। ये मुझे नहीं फिलहाल पता है। हमारा प्रोग्राम ये है, बच्चों के स्कूल वहाँ हैं, हाँ जा रहे हैं, तो बच्चों का जो है ना आगे वहीं पे मामलात शुरू करें, कोर्स इनके पास मौजूद है, वहीं स्कूल भेजें, जन्नत को भी स्कूल दाखिल करें। अच्छा मेन मसला ये है 10 के जो पेपर हैं, जन्नत का जो क्लास है वो क्लियर करके अगर फिर आने का प्रोग्राम बनता है तो जी, फिर आएँ। अगर हमारा वहाँ सेटिंग ना भी हो सकी, वो घर लेके हाँ, तो कोई, हम रुकेंगे जी। फिर हम लोग इतने दिन तक रुकेंगे जब तक बच्चों के और जन्नत के जो है ना एक पूरा साल 10 की तालीम क्लास का सारा मामला जी हो इंशाल्लाह जाएगा, क्लियर जन्नत का करा भी के, साल का हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह जो है ना फिर वापसी हाँ, ये लौटेंगे बार बार वाला चक्कर अभी नहीं नहीं करेंगे जी। करेंगे नहीं आप करेंगे। अभी इस बार तकलीफ ज़्यादा, होगी, परेशानियां आएंगी, मुझे पता है, हम दोनों मियाँ बीवी को पता है। बहुत परेशानी आई है पिछली बार भी जी। आप लोग तो देखते थे वीडियो में ना, जो हम लोग फेस कर रहे थे जी खुद जी ज़ाती जी, तौर पर, प्रैक्टिकली तौर पर, वो तो हम जानते हैं। बहुत मुश्किल आप हुआ लोग तो थी। सिर्फ वीडियो में देखते थे, आप लोग को अंदाज़ा होता था कि हम लोग मुश्किल में हैं, और फिर आप लोग हमें क्रिटिसाइज़ भी करते थे, तनकीद भी करते थे कि आपने खुद चुनी, हमने खुद नहीं चुनी जी। आप लोग अक्सर कहते हैं इस मकान को किराए पर दे जाएं, ये सामान से भरे हुए। मैं इस बात का आज कमेंट में तो मैंने बहुत बार जवाब दिया है
किसी तक के ये जवाब पहुंचता नहीं है। शायद किराए पे देने की बात ये जी 8,000 रुपये टोटल किराया है इस जगह का। इससे अच्छे मकान, जिस मकान में हम पहली बार आके रहे, वो तकरीबन 8-9 मरले का मकान, बागीचा बना हुआ, बाहर दरख्त लगे हुए, तो वो मकान का हम लोग 7,000 रुपये किराया देते थे। ये मकान यहाँ पे टोटल 8,000 रुपये रेंट है इसका, ऊपर नीचे सारा, और वो भी कोई लेगा नहीं क्योंकि गैस नहीं है यहाँ पे। तो हर घर में गैस है, लोग गैस वाला मकान किराए पे लेते हैं, और गैस के बगैर और 8,000 रुपये के पीछे में ये सारा सामान कहाँ लेके जाऊँ मैं। ये मामलात यहाँ पे वो वाले नहीं है। आप लोग शायद अपने स्टेटस अपने इलाके के हिसाब से सोचते हैं, तो मैं आपको आज ये क्लियर कर दूं, यहाँ पे किराए ना होने के बराबर हैं जी। फिर उससे बेहतर यही होता है कि फिर देखें, अब हम लोग बंद करके चले जाते हैं ना, तो वापसी आते हैं ना, दरवाजा खोलते हैं, फिर हमें जो चीज़ जहाँ रखी होती है वहीं मिल जाती है। यहाँ पे आए पानी का मोटर, कोई पंप या कोई ख़राब हो जाए, कोई घर की चीज़ें ख़राब हो जाए, कोई बटन, ये चीज़ें आज तक हम लोगों के अपने हाथ में है ना, माशाल्लाह से सब कुछ सेट होता है। किराएदार फिर आपको पता है वो चीज़ों का फिर होता है मसला, फिर वो बोलते हैं कि भाई हम लोगों ने तो कुछ नहीं किया, ये पहले का ये मसला हुआ है। दराज हैं किचन के, काफ़ी मैंने देखे हैं, ख़राब हो जाती हैं, मामलात ऐसे हो जाते हैं। तो फिर उससे बेहतर हम लोग यही कहते हैं कि इसको बंद ही करके चले जाएँ, किराया भी इतना नहीं मिलना, तो इससे बेहतर यही है। फिर हम लोग तो सामान कोई फायदा नहीं है किराए पे देने का, इस वजह से फिर हम लोग सामान अपना जैसे लगा होता है फिर छोड़ के बंद करके चले जाते हैं। जब मौसम अच्छा होने की फ़ौरन बाद जो है ना, पानी हमारा बगैर मोटर के आने लग गया। अब हसन हुसैन जो है ना पानी भर रहा है, और पानी माशाल्लाह से बहुत प्रेशर से आ रहा है। बस ये मसला होता है बारिशें ना हो कुछ दिनों के लिए। तो ये देखें, और कल जो है ना पानी इतना आया है कि हम लोगों ने कल मोटर लगाई है और टैंकी भी हमारी भरने वाली है। अच्छा जी, बारिश तकरीबन 2 बजने वाली है, तो बारिश नहीं रुकी तो नहीं रुकी, थोड़ी सी हल्की हुई है, बारिश फिर तेज हो गई है। और ऊपर देखो उसको जाके अकेली के छत पे सारी कर दी है। और मौसम इतना ठंडा हो गया, यकीन माने अब सर्दी लगती है, पंखा लगाओ। तो अभी जन्नत जो है ना ऊपर छत पे कपड़े गीले कर करके फिर नीचे उतरेगी, बोलेगी मुझे सर्दी लग रही है, मुझे कपड़े पहनाओ। जन्नत ये पानी जाया कर, ये वहाँ से हुसैन किधर है, हुसैन भाई किधर है, जन्नत हुसैन भाई किधर है, ये कपड़े गीले कर रही है छत पे अपनी। बारिश बहुत तेज़ हो गई है, मैं भी छत पे आ गया हूँ। गिरोगी, मैं छत पे आ रहा था, मैं स्लिप हुआ, मेरा हाथ उसके साथ लग गया है, सीढ़ी के साथ स्लिप हो रहा है। सीढ़ी गीली थी, पानी गिरा हुआ था सीढ़ियों पे, स्लिप हो गया, मैं हाथ मेरा लग गया सीढ़ी के साथ। मेरे को भी चोट लगी, आपको भी लगी है? मोबाइल गीला हो रहा है, मैं नीचे वहाँ नीचे जाता हूँ। और ये बारिश देख रहे थे, और जन्नत पहले नहाने के लिए ऊपर घुसी हुई थी, और अभी जो है ना हसन हुसैन को बोल के गए हुसैन आ जाओ ऊपर जाके एंजॉय करें, ये बारिश फिर नहीं मिलेगी हमें देखने के लिए। और ये देखें, हाँ से हसन बेटा आपने क्या फरमाया था नीचे? हाँ कह रहे हुसैन भाई ऊपर आ जाओ छत पे, एंजॉय करते हैं इस मौसम के लिए, और इस एंजॉय के लिए तरसेंगे क्योंकि वहाँ पे ये मौसम नहीं मिलेगा। मैं तो अभी से ही कपड़े ही चेंज कराऊंगी, कराची जाके कराची जाके ये कपड़े, कराची जाके आप लोगों को पता चलेगा पुत्र, ये पुत्र तुम लोगों को वहीं जाके पता चलेगा जब गर्मी होएगी, बिजली नहीं होएगी। फिर यहाँ पे तो आपको शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें 3 दिन हो गए ये बारिश मिल रही है। हाँ जी देखें, बारिश सुबह से चल रही है, और जो है ना माशाल्लाह से अच्छा जी, मैं ऊपर छत से आवाज़ें मुझे आ रही हैं, मैं नीचे आई हूँ, मैंने बोला कौन कौन कहते हैं सफ़ीर, तो इनकी हालत देखें। मैं चला गया था जी आज बाज़ार, मेन बाज़ार जो यहाँ का बाज़ार है, और बारिश रुकी नहीं, और आपने अच्छा एंजॉय किया। सारे ही बारिश में भीगते रहे, जो भी सुबह के जो कपड़े आपके गीले हैं वो गीले के गीले ही हैं, अभी आपने जो दूसरे कपड़े उतारे हैं ये भी गीले ही रहेंगे, सूखेंगे नहीं। बारिश भी चल रही है, जब बच्चे तक चल रही है गीले रहने दो। तो बच्चे भी बोल रहे हैं कि हम लोग भी एंजॉय कर रहे हैं, फिर हम लोगों ने भी जो है ना ये चीज़ों के लिए हम लोगों ने वहाँ पे जाके जो सोचना ही है। बड़ी ज़बरदस्त बारिश हो रही है जी, यकीन माने आज दूसरा दिन है। आज तो सुबह से पतली पतली बारिश है, लेकिन ऐसी स्पीड में पानी ऐसे जा रहा है रोडों से, कभी हल्की हो जाती है कभी तेज। तो ऐसा मज़ा आया, मैं गाड़ी से उतर के पैदल अपने इलाके से आया हूँ,
साफ सुथरी गलियां, पानी खड़ा ही नहीं यही मैं है। अभी बता रही थी ऊपर के नालियों से इतनी पानी जा रहा है, वो देखो। तेज हो जाती है, कभी तेज कभी हल्की। ये सीढ़ियों से गिरेगी, सीढ़ियों से नीचे गिर जाओगी।